हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग सीखो इंग्लिश सुन। गाइस, चलिए आज मैं आपको शॉपिंग रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को पढ़ाती हूँ। मतलब आप मार्केट में, मॉल या फिर कहीं भी जाते हो तो वहां पे किस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोले और लोगों को इम्प्रेस करें। जैसे कि कई लोग मॉल जाते होंगे तो वहां वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट कुछ वर्ड्स उनको पता नहीं होता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम नए नए वर्ड्स को सीखते हैं जो मार्केट करने में, शॉपिंग करने में हमें काम आएंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस लिखा है, आधा किलो चावल दे दो। आप मार्केट जाते हो, चावल खरीदने जाते हो तो बोलते हो ना, आधा किलो चावल दे दो या फिर 2 किलो चावल दे दो। या फिर ऐसे बोलते हो अपनी मम्मी को, मम्मी आटा खत्म हो गया है, मार्केट जाते वक्त आटा लेकर आना। या फिर बोलते हो पैसे कल दे दूंगा, अपने दोस्त के दुकान से कुछ लेते हो और उसे बोलते हो पैसे कल दे दूंगा या फिर उधार दे दो। इस तरह के सेंटेंस बोलते हो। ये सब मार्केट रिलेटेड सेंटेंस है। आज की इस वीडियो में है इसी तरह के सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, चावल पन्नी में डाल दो या फिर चावल प्लास्टिक में डाल दो। इस तरह के सेंटेंस आप मार्केट में बोलते होंगे तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो ये बता दूं, डाल देने को इंग्लिश में बोलते हैं पुट। उसके बाद तो आपको पता ही होगा चावल को राइस बोलते हैं, तो हम इसे बोलेंगे पुट द राइस इनटू द पॉली बैग। पुट द राइस इनटू द पॉली बैग। गलती से भी आप यहाँ पर पॉलिथीन का यूज मत करना, क्योंकि पॉलिथीन जो होता है वो एक मटेरियल होता है जिससे पन्नी बना होता है। पॉलिथीन एक मटेरियल होता है। आप साइंस में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पॉलिथीन एक मटेरियल का नाम होता है। तो आप बोलोगे पुट द राइस इनटू द पॉली बैग। या फिर आप चाहो तो कैरी बैग का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। पुट द राइस इनटू द कैरी बैग। कैरी बैग का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा है, थैला लाया करो। मान लो आप दुकानदार से बोले कि इसे पन्नी में डाल दो, लेकिन दुकानदार वाला क्या बोलता है, आजकल प्लास्टिक तो कोई भी नहीं देना चाहता है, इसलिए वो बोलता है थैला लाया करो, अगली बार से मैं तुम्हें पन्नी नहीं दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस वो बोलता है ना, तो थैला लाया करो को इंग्लिश में क्या बोलेगा वो बोलेगा ऑलवेज कैरी अ कैरी बैग। ऑलवेज कैरी अ कैरी बैग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, खुले पैसे नहीं है। खुले पैसे नहीं। आप मार्केट जाते होंगे, कोई चीज 97 रुपीज का है, आप उसे 100 देते हो तो दुकानदार अक्सर बोलता है ना, 3 रुपए के खुले नहीं है। वो 3 रुपए का आपको टॉफी पकड़ा देता है। तो ये सब तो उनका स्कीम होता है। पैसे उनके पास होते हैं, बस वो देना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव चेंज। वो बोलते हैं आई डोंट हैव चेंज, मेरे पास खुले नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, हमेशा थैला लाया करो। पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, थैला लाया करो, लेकिन अब बोला जा रहा है हमेशा थैला लाया करो। तो हमेशा को क्या बोलते हैं, ऑलवेज। तो वैसे ही सेंटेंस के आगे में ऑलवेज लगा दोगे और सेम पहले वाला ही सेंटेंस होगा। हम बोलेंगे ऑलवेज कैरी अ कैरी बैग। ऑलवेज कैरी अ कैरी बैग। ठीक है, अगला सेंटेंस है, उधार ले लूंगा। मान लो आप घर से बाहर निकल रहे हो, मम्मी ने आपको कहा कि आते वक्त दूध लेते आना, तो आप क्या बोलते हो, पैसे तो लेते जाओ तब तो दूध लाओगे। तो आप जल्दी में निकल जाते हो, बोलते हो आज मैं उधार ले लूंगा। इस तरह के सेंटेंस बोलते हो। तो वहां पर आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई विल बोरो। उधार लेना को हम बोलते हैं बोरो, BORROW। इसका मतलब होता है उधार लेना। तो आप बोलोगे आई विल बोरो। उधार ले लूंगा मतलब आई विल बोरो। ठीक है, अब हम बोलने वाले हैं पैसे बाद में दूंगा। मान लो दुकान में आप गए और आपके पॉकेट में आपने चेक किया कि पैसे तो है ही नहीं, तो आप बोलोगे पैसे बाद में दूंगा। तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे आई विल पे लेटर। आई विल पे लेटर। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई, और पे का मतलब होता है चुकाना, लेटर मतलब बाद में। मतलब आई विल पे लेटर का मतलब क्या हो गया, पैसे बाद में दूंगा। अब आपके सामने क्या लिखा है, अब लिखा है 10 रुपया वाला दूध तो खत्म हो गए हैं। देखिए मैं एक इंसिडेंट को बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मैं गई थी 10 रुपया वाला दूध लेने के लिए, बट दूध वाले अंकल ने कहा कि 10 रुपया वाला दूध तो नहीं है, 33 रुपया वाला दूध है, वो ले लो। लेकिन मुझे 10 ही लेना था, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ पीजी में, तो मुझे 10 ही वाला का काम होता है। तो उन्होंने कहा 10 रुपया वाला दूध तो खत्म हो गया है। तो वहां पर मुझे याद आया कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। तो मैंने अपने मन में सोचा, इसे हम बोलते होंगे द 10 रुपीज मिल्क इज फिनिश्ड। हम क्या बोलेंगे, द 10 रुपीज मिल्क इज, द 10 रुपीज मिल्क इज फिनिश। इसका मतलब होगा कि 10 रुपए वाला दूध तो खत्म हो गया है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, पुराना हिसाब चुकाओ पहले। मान लो आप किसी दुकान में गए उधारी लेने के लिए, तो वो दुकान वाले अंकल आपको बोलते हैं पहले पुराना हिसाब चुकाओ तब नया सामान लेकर जाना। वो ऐसे ही गुस्से में बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पे योर ड्यूज। ड्यूज का मतलब होता है पुराना हिसाब चुकाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, पे का मतलब होता है चुकाना, योर ड्यूज जो बाकी है, सबसे पहले अपना पुराना हिसाब चुकाओ।
अब देखिए, ये वाला सिचुएशन तो बहुतों के साथ हुआ होगा। मान लो आप कुछ दुकान से खरीद कर लेकर गए, मान लो आप आलू खरीद कर लेकर गए और वो आलू सड़ा हुआ निकला। अब आपकी मम्मी बोलती है, "जाओ इसे वापस करके आओ और दूसरे लेकर आओ।" तो आप शर्माते हुए, घबराते हुए जाते हो उस दुकान के, क्योंकि कोई भी इंसान वापस करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है वो इंसान उसे गुस्से से ही देखेगा और जल्दी वापस नहीं करेगा दुकानदार वाला। तो उससे घबराते हुए आप दुकान में जाते हो और क्या बोलते हो? "इसे वापस कर दो।" डरते हुए बोलते हो, "इसे वापस कर दो।" तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे, "टेक इट बैक।" या फिर आप बोल सकते हो कीप इट बैक। क्या बोलोगे आप? टेक इट बैक, मतलब इसे वापस रख लो। या फिर आप बोल सकते हो कीप इट बैक। इसका मतलब भी यही होता है कि इसे वापस रख लो। दोनों सेंटेंस का मतलब होगा कि इसे वापस रख लो। आप कुछ भी बोल सकते हो। अब है सेंटेंस कि वह वाला कितने का है। मान लीजिए आप किसी दुकान में खड़े हो और ऊपर आपको कुछ सामान दिख रहा है, वो आपको लेना है, लेकिन आप लेने से पहले इसे प्राइस पूछोगे कि वो वाला कितने का है। आपके बजट में होगा तभी तो आप लोगे। तो आप अक्सर ऐसा बोलते होंगे कि वह वाला कितने का है। तो आप बोलते होंगे व्हाट डज दैट वन कॉस्ट। तो यहाँ पर मैं यह भी बता दूं आपको कि कोई सामान दूर रहेगा तो वहां पर हम दैट लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए कुछ बगल में ही रखा है, आपने उसे हाथ में उठाकर बताया कि ये कितने का है, तो वहां पे आप बोलोगे व्हाट डज दिस वन कॉस्ट। मतलब सामने है इसलिए हम दिस लगाएंगे, दूर रहेगा तो हम दैट लगा लेंगे। ठीक है, तो वह कितने का है, व्हाट डज दैट वन कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आप मार्केट जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो और आप बोलोगे 2 किलो आलू देना। तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप बोलोगे गिव मी 2 kgs ऑफ पोटैटोज। गिव मी 2 kgs ऑफ पोटैटोज। या फिर आपको टमाटर लेना है तो आप टमाटर्स बोलोगे, कुछ और लेना है तो कुछ और बोलोगे। गिव मी 2 kgs ऑफ पोटैटो, इसका हिंदी मीनिंग हुआ 2 किलो आलू देना। ओके, अगला है इसका दाम कम करो। मान लीजिए 2 किलो आलू का दाम आपसे बोल रहा है 60 रुपए है, तो आप बोलोगे कि नहीं 2 किलो आलू का दाम आप 50 रुपया लो। तो ऐसे बोलोगे, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिड्यूस इट्स प्राइस, इसका दाम कम करो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। अभी हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आपको 2 होमवर्क दे रही हूँ। अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो आप इन दोनों को इजीली सॉल्व कर दोगे और सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं हर एक की कमेंट देखूंगी किसने किसने सही किया है। जिसने भी सही किया है मैं उसे सही बोल दूंगी और जो गलत करेगा उसे भी मैं बता दूंगी कि उसकी कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, तो ताकि आपको अपनी मिस्टेक पता चले और आगे आप अच्छे से मार्केट में जाते वक्त अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, पहला सेंटेंस आपके सामने क्या है? पहला सेंटेंस है धनिया पन्नी में डाल दो। याद है मैंने आपको कहा था कि चावल पन्नी में डाल दो, ठीक उसी तरह के, बस मैंने यहाँ पे चावल के बदले धनिया लगा दिया है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है उधार नहीं दूंगा। उधार एक दूंगा का वाला सेंटेंस बनाया था मैंने, अब आप बनाओगे उधार नहीं दूंगा। ये दोनों ही सेंटेंस बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली आप फ्रेम कर लोगे और फ्रेम करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।